Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 10th, clothing. Now students, in this chapter we shall talk about the different type of clothes. इस chapter में हम different type के clothes के बारे में पढ़ने वाले हैं. India has a lot of cultural history and we will explore how it shows in what people wear and make. बच्चों, इंडिया में कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स को वियर किया जाता है. इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे क्लोथ किस तरीके से बनते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक क्लोथ्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. बच्चों, आप क्यों सोचते हो कि क्लोथ्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी होते हैं. बच्चों, क्लोथ्स जो होते हैं हमें हीट से, रेन से, इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं और हमें स्मार्ट लुक देते हैं और कंफर्टेबल रखते हैं. नाउ सेकेंड इज हाउ डू यू थिंक क्लोथ्स आर मेड. बच्चों, आपको क्या समझ आता है कि क्लोथ्स जो है किससे बने होते हैं. बच्चों, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स जो होते हैं डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, हम अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू टेकिंग केयर ऑफ अवर क्लोथ्स एंड रिड्यूसिंग वेस्ट. बच्चों, हमें अपने क्लोथ्स का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए और हम कैसे क्लोथ के वेस्ट को कम कर सकते हैं, उसके बारे में अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर with our first topic, story of clothes. A long time ago, people lived in caves and hunted animals for food. They wore basic clothes made from animal skin to stay warm and safe from the weather. बच्चों, पहले के समय में लोग कहाँ रहते थे? केव्स यानी गुफाओं में रहते थे. वो एनिमल्स को हंट करके फूड के तौर पे उन्हें ही ईट करते थे. वो बेसिक क्लोथ्स पहनते थे जो किसके बने होते थे? या तो एनिमल की स्किन से जो उन्हें वार्म रखते थे और सेफ रखते थे, या वो लीव्स पहनते थे. लेटर ऑन एज दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, फसलें कैसे उगाई जाती हैं, एंड रेज एनिमल्स, और एनिमल्स से प्रोडक्ट कैसे मिलता है वो सीखा. दे स्टार्टेड मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम प्लांट फाइबर्स लाइक कॉटन एंड वूल फ्रॉम शीप. फिर उन्होंने उसके बाद शीप से वूल फाइबर से और कॉटन प्लांट से कॉटन फाइबर से क्लोथ्स को बनाना सीखा. They used spinning wheels to make yarn from fibers and then wove them yarn into cloth using looms. बच्चों, फिर उन्होंने स्पिनिंग व्हील्स का यूज करा यान बनाने के लिए. धागो फाइबर से यान बनाया उन्होंने. फिर उस वो यान को वोव करा क्लोथ में एक लूम के थ्रू. लूम एक मशीन होती है. नाउ स्टूडेंट्स, लॉन्ग अगो पीपल लर्न हाउ टू डाई क्लोथ्स. फिर उन्होंने क्लोथ्स को कलर करना सीखा यूजिंग थिंग्स फ्रॉम नेचर. वो किसका यूज करते थे कलर करने के लिए क्लोथ्स पे? लाइक प्लांट्स एंड रॉक्स. दिस मेड देयर क्लोथ्स कलरफुल एंड ब्यूटीफुल. इससे उनके क्लोथ्स जो है और सुंदर दिखने लगे. एज टाइम वेंट ऑन सोसाइटीज गॉट बिगर, पीपल गॉट बेटर एट मेकिंग क्लोथ्स. जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, पीपल्स को और नॉलेज आ गई, हमें और कुछ सीखने को मिला और हमने नई नई चीजें ट्राई करी और क्लोथ्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बनाने शुरू करे. They learn new methods like different different तरीके से बनाने शुरू कर, like knitting which uses needles to make detailed patterns. उस पे embroidery करी. Nowadays we have many type of clothes made from different materials such as cotton, wool, silk and synthetic fibers. अब हमारे इस समय में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से क्लोथ को बनाया जाता है. कॉटन क्लोथ्स होते हैं, वुलन क्लोथ्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं. We can pick clothes that we like and that are right for the weather. बच्चों, हम वो क्लोथ्स चूज करते हैं जो हमें पसंद है और जो वेदर के अकॉर्डिंग होते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग होते हैं. लाइक वार्म कोट्स फॉर विंटर. बच्चों, हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं? विंटर सीजन में. और लाइट ड्रेसेस फॉर समर. और लाइट ड्रेस हम पहनते हैं गर्मियों के मौसम में, समर सीजन में. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉम yarn टू wear. द जर्नी ऑफ फैब्रिक. टू मेक क्लोथ्स फाइबर्स आर स्पन इनटू yarn. बच्चों, कपड़े बनाने के लिए फाइबर्स को सबसे पहले स्पन किया जाता है yarns में, यानी उसकी एक बॉल बनाई जाती है यूजिंग स्पिनिंग मशीन. स्पिनिंग मशीन के इस्तेमाल से दीज yarns आर वोवन ऑन अ लूम. फिर उस यार्न को वोव किया जाता है, वीव किया जाता है एक मशीन के थ्रू जिसे हम कहते हैं लूम और अ निटेड यूजिंग निटिंग मशीन्स. फिर उसके ऊपर अगर हमें कोई भी पैटर्न बनाना है, डिजाइन बनाना है, तो निटिंग मशीन्स का यूज किया जाता है टू मेक फैब्रिक. फिर उस फैब्रिक को डाई किया जाता है. द फैब्रिक इज डाइड. फिर उसे वॉश करते हैं, प्रेस करते हैं एंड कट इनटू पीसेस फॉर सीविंग इनटू क्लोथ्स. फिर उसे क्लोथ में स्यूई करते हैं. स्किल्ड वर्कर्स यूज मशीन्स टू क्रिएट द फैब्रिक नीडेड फॉर मेकिंग क्लोथ्स. कुछ स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वो मशीन्स के थ्रू ये क्लोथ्स को बनाते हैं. क्लोथ आर मेड थ्रू प्रोसेस लाइक वीविंग एंड निटिंग. क्लोथ में दो तरीके से प्रोसेस लगते हैं उसे बनाने के लिए. फर्स्ट इज वीविंग, सेकंड इज निटिंग.
लेट्स लुक हाउ ईच ऑफ दीज मेथड्स वर्क। अब हम समझते हैं ये दोनों तरीके से किस तरीके से क्लोथ बनते हैं। फर्स्ट मेथड इज वीविंग। इन द प्रोसेस ऑफ वीविंग थ्रेड्स आर क्रिस क्रॉस टू मेक फैब्रिक। इसमें थ्रेड्स यानी धागों को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, अ पीस ऑफ क्लोथ को बनाने के लिए उसे क्रिस क्रॉस किया जाता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट a loom is prepared with up and down threads called wrap threads। बच्चों एक लूम मशीन होती है जिसमें थ्रेड्स को ऊपर नीचे किया जाता है, उसे हम कहते हैं रैपिंग ऑफ थ्रेड्स। नेक्स्ट, साइड टू साइड थ्रेड्स कॉल्ड वेब थ्रेड्स। बच्चों जिसमें हम साइड टू साइड अरेंज करते हैं धागों को, उसे हम कहते हैं वेव्ड थ्रेड्स। आर पास थ्रू दी रैप थ्रेड्स मेकिंग अ वूवन डिजाइन। इससे आप एक डिजाइन पैटर्न तैयार हो जाता है। दिस रिपीट्स अंटिल द फैब्रिक इज डन। बच्चों इस पैटर्न को रिपीट किया जाता है जब तक हमारा एक पीस ऑफ क्लोथ तैयार नहीं हो जाता। Fabrics like cotton, silk and wool are usually made this way। इस तरीके से डिफरेंट मटेरियल के क्लोथ्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट इज लूम एंड हैंड लूम। A loom is a tool for weaving fabric by crossing threads tightly। लूम एक टूल होता है जिससे हम वीव कर सकते हैं फैब्रिक को, कि किसके थ्रू बच्चों, थ्रेड्स को क्रॉस करके। हैंडलूम्स मीन्स वीविंग डन बाय हैंड। बच्चों हैंडलूम वो होता है जिसमें ना हाथों से चलता है वो मशीन। ऑफन यूजिंग ओल्ड मेथड्स पासिंग डाउन ओवर टाइम। बच्चों हैंडलूम्स जो है टाइम के अकॉर्डिंग पास हो गया है, अब हमारी मशीन्स जो है हमारी हैंडलूम्स आ गई हैं उसकी जगह। हैंडलूम वीविंग नीड्स सेटिंग अप थ्रेड्स केयरफुली टू मेक पैटर्न्स। हैंडलूम में बच्चों हमें खुद ही सेट करना पड़ता था थ्रेड को वीविंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। इट्स अ स्किल्ड जॉब मेकिंग स्पेशल फैब्रिक्स दैट आर वैल्यूड फॉर देयर क्वालिटी एंड हिस्ट्री। बच्चों हैंडलूम से जो फैब्रिक तैयार होता था ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, फाइन क्वालिटी का होता था। Now students, here is the image of weaving clothes on looms. Now let's read, do you know? Wrap threads go up and down in weaving। Wrap threads जो होते हैं वो ऊपर और नीचे जाते हैं weaving में, making the fabric base, जिससे हमारे fabric का base बनता है। Weft threads go left and right making patterns। बच्चों weft thread से क्या होता है, उस क्लोथ के ऊपर patterns यानी डिजाइन बनाए जाते हैं। Now of the wrap threads, next is knitting। निटिंग क्या है, सेकेंड मेथड होता है क्लोथ्स को बनाने के लिए। निटिंग इज अ मेथड वेयर लूप्स ऑफ यार्न आर इंटरलॉक टू क्रिएट फैब्रिक। इसमें क्या होता है, जो यार्न के लूप्स होते हैं उसे लॉक किया जाता है फैब्रिक को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज, इट्स यूजुअली डन विद टू निडल्स और अ निटिंग मशीन। बच्चों ये हमारी निटिंग जो होती है स्विमिंग मशीन से होती है, या निडल्स यानी जो सुई होती है जिससे कपड़े सिलते हैं उसकी मदद से हम निटिंग करते हैं। Yarn is looped around the needle and pulled through to create stitches। इसमें स्टिचेस लगाए जाते हैं किसके थ्रू बच्चों, निडल के थ्रू। नेक्स्ट इज, these stitches form rows as more rows are added a knitted fabric is created। जितने ज्यादा हम स्टिचेस लगाते हैं, जितने रोज बनाते हैं, उससे हमारा क्या होता है, फैब्रिक बनना तैयार हो जाता है। निटिंग इज यूज टू मेक आइटम्स लाइक स्वेटर्स, सॉक्स एंड हैट्स। बच्चों निटिंग के थ्रू क्या बनाए जाते हैं, स्वेटर्स, सॉक्स एंड हैट्स। Now students, here is the image working on knitting machine। Both weaving and knitting are ancient techniques that have been used for centuries to create different type of fabric and clothes। बच्चों हमने दो पुरानी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, एंशियंट टेक्निक्स जो पुराने समय में यूज की जाती थी क्लोथ्स को बनाने के लिए, फैब्रिक को बनाने के लिए, वीविंग एंड knitting। Now let's go for it। Match the words given in column A with their corresponding meaning in column B। आपको कॉलम ए शो कर रखा है, आपको उसे मैच करना है कॉलम बी से। फर्स्ट वर्ड इज लूम। लूम क्या है बच्चों हमारा, लूम हम adding colors to cloth using dyes, नई टूल फॉर वीविंग फैब्रिक। बच्चों यस, बच्चों लूम क्या होता है, एक टूल है जिससे हमारा फैब्रिक को वीव किया जाता है। फर्स्ट को मैच करेंगे बी से। नाउ सेकंड आपका निटिंग। निटिंग में बच्चों हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग थ्रेड्स टू क्रिएट फैब्रिक। थ्रेड्स को क्रॉस करते हैं फैब्रिक को क्रिएट करने के लिए। सेकंड को मैच करेंगे डी से। थर्ड बनता है हमारा डाइंग। डाइंग में क्या होता है, हम कलर्स ऐड करते हैं क्लोथ के ऊपर। नेक्स्ट है वीविंग। वीविंग में हम क्या करते हैं, वीविंग एक मेथड होता है फैब्रिक को क्रिएट करने का, लूप्स को इंटरलॉक करके। फोर्थ को मैच करेंगे ई से। नेक्स्ट इज एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मीन्स होता है अपने फैब्रिक के ऊपर कोई भी डिजाइन या पैटर्न को बनाना। फिफ्थ को मैच करेंगे सी से। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लोथ्स वी वेयर। Every day we wear different kind of clothes for various reasons and occasions। बच्चों हम different clothes wear करते हैं occasion के according या कुछ और reasons की वजह से। Some clothes are for playing। कुछ clothes जो होते हैं वो सिर्फ playing purpose के लिए होते हैं। Some for cold weather। कुछ हम winter season में wear करते हैं। And some for special times like weddings and festivals। Different clothes जो होते हैं वो special occasions के लिए होते हैं।
ट्रेडिशनल आउटफिट लाइक साड़ी एंड कुर्ता पजामा आर ऑल्सो इसेंशियल। बच्चों कुछ हमारे ट्रेडिशनल आउटफिट्स होते हैं जैसे साड़ी कुर्ता पजामा जो हमारे वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। वी ऑल्सो यूज एक्सेसरीज लाइक हैट्स एंड बेल्ट्स टू मेक अवर आउटफिट स्टाइलिश। बच्चों हम अपने आउटफिट को स्टाइलिश बनाने के लिए कुछ एक्सेसरीज भी कैरी करते हैं जस्ट लाइक हैट एंड बेल्ट। So clothes are not just for covering up but also for different activities and celebrations. क्लोथ सिर्फ हमें कवर करने के लिए नहीं होते बल्कि वो ओकेजन्स के हिसाब से होते हैं, एक्टिविटीज के हिसाब से होते हैं, सेलिब्रेशंस के अकॉर्डिंग हम अपने क्लोथ्स को वेयर करते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन्स एंड पैटर्न्स। डिजाइन एंड पैटर्न्स आर मेड ऑन क्लोथ्स यूजिंग वेरियस टेक्निक। बच्चों डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं क्लोथ के ऊपर उसे हम समझते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंटिंग। Designs are put on cloth using methods like screen printing, digital printing, or block printing. In screen printing, a template is used to put ink on the cloth. बच्चों स्क्रीन प्रिंटिंग जो होती है उसमें टेम्पलेट का यूज किया जाता है, टेम्पलेट पे डिजाइन रहता है, फिर उससे हम इंक लगाते हैं और फिर वो हमारे क्लोथ के ऊपर वो पैटर्न आ जाता है। डिजिटल प्रिंटिंग मीन्स प्रिंटिंग डिजाइन स्ट्रेट फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन टू द क्लोथ। बच्चों डिजिटल प्रिंटिंग में हमारे कंप्यूटर का पैटर्न जो है क्लोथ पे लाया जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग यूजेस कार्व्ड ब्लॉक्स डिप्ड इन द इंक टू मेक पैटर्न्स। ब्लॉक प्रिंटिंग में एक कार्व्ड ब्लॉक्स होते हैं जो वुडन के होते हैं, उसे पहले इंक में डिप किया जाता है फिर उस पैटर्न को हमारे क्लोथ पे लगाया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी गो ग्रीन। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल क्लोथ्स फॉर अ ग्रीनर प्लैनेट। बच्चों हमें अपने क्लोथ्स को रिड्यूस कम से कम क्लोथ्स वेयर कर कि हमें कम से कम वेस्टेज ऑफ क्लोथ करना चाहिए, उन्हें रीयूज करना चाहिए और उन्हें रिसाइकिल करना चाहिए जिससे हमारा प्लानट जो एक हेल्दी प्लानट बने। नेक्स्ट इज एम्ब्रॉयडरी। फैंसी डिजाइंस आर मेड बाय स्टिचिंग थ्रेड्स ऑनटू क्लोथ यूजिंग हैंड्स और मशीन। बच्चों जो फैंसी क्लोथ्स होते हैं आप देखते होंगे उसमें खूबसूरत डिजाइन बने रहते हैं, वो किससे बने रहते हैं, या तो हैंड से या मशीन से। एम्ब्रॉयडरी एड्स टेक्सचर एंड प्रिटी डेकोरेशन टू क्लोथ मेकिंग देम लुक नाइसर। एम्ब्रॉयडरी से बच्चों हमारे जो क्लोथ का टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है और हमारा क्लोथ जो है और सुंदर दिखता है। दे आर डन इन वेरियस स्टाइल्स लाइक जाल इन जम्मू एंड कश्मीर। बच्चों जम्मू एंड कश्मीर में जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसे जाल कहते हैं। कांथा वर्क इन वेस्ट बंगाल एंड फुलकारी वर्क इन पंजाब। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ एम्ब्रॉयडरी, जाल वर्क इन जम्मू एंड कश्मीर, कांथा एंड फुलकारी। नेक्स्ट इज applique. Cloth piece are cut and sew onto the main cloth to make design और pattern. बच्चों एक क्लोथ पीस को कट करके दूसरे फैब्रिक के ऊपर अटैच करना उसे हम कहते हैं एप्लिक। दिस वे डिफरेंट फैब्रिक्स एंड टेक्सचर कैन बी यूज टू मेक क्लोथ लुक स्पेशल। इससे क्या होता है एक फैब्रिक के ऊपर दूसरे फैब्रिक का टेक्सचर दिया जाता है। नेक्स्ट इज डाइंग। क्लोथ आर कलर्ड इन स्पेशल पैटर्न्स और डिजाइंस यूजिंग मेथड लाइक टाई डाइंग, बटीक और शिबोरी। बच्चों डाइंग का मतलब होता है डिजाइन देना, या हम कह सकते हैं बटीक और शिबोरी ये डाइंग के ही अनदर नेम है। टाई डाइंग मीन्स ट्राइंग पार्ट्स ऑफ क्लोथ बिफोर कलरिंग टू मेक पैटर्न्स। बच्चों डाइंग का मतलब होता है क्लोथ को पहले ही कलर करना उसके ऊपर पैटर्न्स या डिजाइन बनाने से पहले। बटीक यूज वैक्स टू मेक डिजाइन दैट डोंट गेट कलर्ड। बच्चों बटीक एक वैक्स होती है जो क्या करती है डिजाइन बनाने से पहले यूज की जाती है, इसमें कलर नहीं दी जाती। while shibori involves folding, twisting और bunching cloth before coloring. शिबोरी में हम अपने क्लोथ को क्या करते हैं फोल्ड करते हैं या ट्विस्ट करते हैं उसके ऊपर स्पेशल पैटर्न्स बनाने के लिए। नेक्स्ट इज एम्बेलिशमेंट। beads, squins, stones and other are put on clothes to make fancy designs or add sparkle and texture. आप देखते होंगे क्लोथ्स के ऊपर बीड्स लगे हुए होते हैं, स्पार्कल होता है, उस हम आर्ट को क्या कहते हैं एम्बेलिशमेंट। दिस डेकोरेशन आर यूजुअली सुई और ग्लू ऑन टू द क्लोथ। बच्चों ग्लू से अटैच किया जाता है बीड्स जो होते हैं क्लोथ के ऊपर या किसे सीव किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द एप्लिक इमेज, टाई एंड डाई एंड एम्बेलिशमेंट जिसमें बीड्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज these techniques require skill and creativity to produce beautiful and unique designs and clothes. बच्चों जो ये सारे टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं जिस तरीके से क्लोथ्स बनाए जाते हैं उनके लिए स्पेशल स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है जिससे आपके क्लोथ्स जो है और ब्यूटीफुल तरीके से बन सके। Now students let's see grocery terms. First term is fibers means fine threads or filaments from which cloth is made. Fibers बच्चों वो थ्रेड को कहते हैं, फिलामेंट को कहते हैं, धागे को कहते हैं जिससे हमारा क्लोथ बनाया जाता है। नेक्स्ट इज स्पिनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर्स इनटू yarn.
फाइबर को ट्विस्ट करके एक यार्न में कन्वर्ट करना, उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। लूम्स मीन्स मशीन्स और टूल्स यूज फॉर वीविंग फैब्रिक। बच्चों, लूम एक मशीन होती है जो फैब्रिक को वीव करने के लिए यूज की जाती है। डाइंग मीन्स कलरिंग क्लॉथ यूजिंग पिगमेंट्स और डाइज। डाइंग का मतलब होता है क्लॉथ को कलर करना। नेक्स्ट इज पैटर्न्स मीन्स डिजाइन और डेकोरेटिव अरेंजमेंट ऑन फैब्रिक। पैटर्न्स का मीन्स होता है डिजाइन बनाना या प्रिंट करना अपने क्लोथ के ऊपर, उसको सुंदर बनाने के लिए। नेक्स्ट इज एम्ब्रॉयडरी, डेकोरेटिंग फैब्रिक विद स्टिच्ड डिजाइन यूजिंग थ्रेड्स। एम्ब्रॉयडरी का मीन्स होता है कि थ्रेड से कोई भी डिजाइन बनाना अपने फैब्रिक के ऊपर। नेक्स्ट इज एम्बेलिशमेंट, डेकोरेटिव एलिमेंट्स लाइक बीड, सीक्वेंस और स्टोन्स एडेड टू एनहांस द लुक ऑफ द क्लोथ। एम्बेलिशमेंट का मतलब होता है अपने क्लोथ को और सुंदर बनाने के लिए स्पार्कल का यूज करना, बीड्स का यूज करना या स्टोन्स का यूज करना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स रिकैप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इन एंशिएंट टाइम्स पीपल वोर क्लोथ्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन फॉर वार्मथ एंड प्रोटेक्शन। पहले के समय में लोग जो थे एनिमल की स्किन को ही वेयर करते थे जिससे उनकी बॉडी वार्म रहे और अपने प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट इज एज सोसाइटी इवॉल्व्ड दे लर्न टू मेक क्लोथ्स फ्रॉम प्लांट फाइबर्स लाइक कॉटन एंड वूल। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, लोगों को पता चल गया कि हम प्लांट फाइबर का यूज कर सकते हैं या शीप की वूल का यूज कर सकते हैं क्लोथ्स को बनाने के लिए। ओवर टाइम ह्यूमंस डेवलप टेक्निक्स लाइक वीविंग एंड knitting टू क्रिएट फैब्रिक्स। जैसे जैसे टाइम बीता तो ह्यूमंस को टेक्निक्स पता चल गई जिससे वो फैब्रिक को खुद क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक बाय वीविंग एंड knitting. Today we have a wide variety of clothes made from different materials, each situated for different weather conditions and occasions. अब हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्लोथ्स वेयर करते हैं जो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। हम वेदर के अकॉर्डिंग अपने क्लोथ्स वेयर करते हैं और ओकेजन्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज डिजाइन्स एंड पैटर्न्स आर एडेड टू क्लोथ्स यूजिंग मेथड्स लाइक प्रिंटिंग, embroidery, applique, dyeing and embellishment, making them unique and stylish. बच्चों, डिजाइन और पैटर्न्स भी इतने इम्प्रूव हो गए, इनहेंस हो गए हैं जिससे हमारे क्लोथ्स जो हैं और स्मार्ट लगे और ब्यूटीफुल लगे। उनमें प्रिंटिंग की जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है, एप्लिक का यूज किया जाता है और एम्बेलिशमेंट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.